साथियों, आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 में व्याकरण खंड में प्रत्यय के बारे में वर्णन करेंगे। प्रत्यय क्या चीज है? देखिए, प्रत्यय उपसर्ग का उल्टा होता है, विपरीत होता है। उपसर्ग की परिभाषा हमने बताई थी कि वह शब्दांश जो किसी शब्द से पहले या पूर्व जुड़कर उसके अर्थ या अवस्था में कोई परिवर्तन करते हैं या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। इसका बिल्कुल जस्ट विपरीत है प्रत्यय की परिभाषा। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ व अवस्था में कोई परिवर्तन कर देते हैं या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं या इसे प्रत्यय कहा जाता है। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से देखें। जैसे आई, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, आई। अब यहां इसके पहले हम जैसे लिख शब्द है और इसके बाद में आई जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? लिखाई। पढ़ शब्द है, इसके अंत में हम जोड़ दें आई तो क्या हो जाएगा? पढ़ाई। जैसे वट, ऐसे विभिन्न प्रकार के शब्द, अनेक शब्द मिलेंगे हमको। जैसे पन है, ये अंत में हम जोड़ेंगे। जैसे बचपन, बच धनपन बराबर बचपन। वट, वट प्रत्यय बनने से कौन कौन शब्द बनते हैं? जैसे लिखावट, लिखावट, बनावट, सजावट आदि। जैसे त्वा है, महत्व, कवित्व, प्रभुत्व आदि। आई के बारे में हमने बता दिया, पन के बारे में हमने बता दिया, बचपन, भोलापन, पागलपन आदि। त्वा के बारे में हमने बता दिया, महत्व, कवित्व, प्रभुत्व आदि। ता, मधुरता, सुंदरता, कोमलता। ये सब क्या है? हमारे कहने का, हमने जो परिभाषा बताई प्रत्यय की, उसमें क्या हमने बताया कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उसके जुड़ने से उसमें कोई परिवर्तन हो जाता है या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है, वो प्रत्यय कहलाते हैं या उसे हम प्रत्यय कहते हैं या उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहां पर ये अंत में जो शब्द हम जोड़े हैं, जो शब्दांश जोड़े गए हैं, यहां पर देखिए, यहां पर वट मौजूद है, यहां पर वट मौजूद है, यहां पर वट मौजूद है। लिख में आई प्रत्यय जो अंत में जो जोड़ा जाता है, कहने का मतलब जो परिभाषा है इसकी, जो वो शब्दांश जो अंत में जोड़ा जाता है किसी शब्द के अंत में, तो आई, पन, वट, ता आदि, त्वा, ये सब हमने बताया। ये सब इसके उदाहरण हैं। परिभाषा एक बार से आप लोग फिर से सुनिए। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ व अवस्था में कोई परिवर्तन कर देते हैं या उसमें कोई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं या इसे प्रत्यय कहा जाता है। बहुत सरल सा ये टॉपिक था। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, याद करने का वही तरीका, 5 बार रिप्ले करके आप लोगों को तैयारी करना है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।